श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 5 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा इंदौर के पास बेटमा में वाची जा रही श्री पिपलासी महापुराण की कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज के 5वें दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उसी महापुराण के बहुत सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने बताए हैं उनकी किस तरह एकांतेश्वर महादेव का पूजन करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग में पूजन करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही इस वर्ष की होली को आपको महादेव की होली कैसे मनानी है, आपको महादेव के साथ होली कैसे खेलना है, इसकी भी जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में दी है। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में एक और विशेष जानकारी दी है कि कैसे आपको सारे तीर्थ घूमने का फल, आपको कैसे गौदान करने का, सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने का, सभी पवित्र नदियों में, पुण्यवान नदियों में स्नान करने का फल आपको कैसे प्राप्त होता है। इन सभी जानकारियों के साथ साथ और भी अनेक विशेष बातों की जानकारी गुरुजी ने आज की इस कथा में दिए हैं, जिसका वर्णन हम आपको आज के इस वीडियो में करेंगे। ताकि अगर आपसे आज की कथा छूट गई हो या किसी कारण से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो, तो आज के हमारे इस वीडियो से आपको इस पिपलासी महापुराण की कथा के 5वें दिन की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही आज की इस 3 घंटे की कथा के रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप आज की इस वीडियो को देखकर गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की बातों को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन में शिव महापुराण की बातों का स्मरण रख आप शिव को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा शिव महापुराण के बताए गए इन विशेष उपायों को करके आप शिव की कृपा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख, कष्टों, तकलीफों को दूर कर सकते हो तथा जीवन में सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हो। और आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष बेलपत्र, चंदन और अक्षत वाला उपाय बताए। गुरुजी ने कहा कि बिना व्रत, बिना अनुष्ठान, बिना उद्यापन कराए आपकी सारी मनोकामनाएं इसी महापुराण की विशेष उपाय को करने से पूर्ण होगी। तो गुरुजी के द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय का वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो के अंत में करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सारी कथाओं में शिव महापुराण के सारे व्रत नियम उपायों की जो जानकारी दिए जाते हैं, साथ ही विशेष दिनों की जो जानकारी दिए जाते हैं, वो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी जानकारी दी है। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने आए सभी भक्तों से कहा कि कथा में आने का पुण्य होता क्या है। गुरुजी ने बताया कि जब कोई व्यक्ति एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का स्मरण करता है, तब जाके उसे भगवान प्राप्त होते हैं। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक दिन में इतने बार भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाता। गुरुजी ने कहा कि कथा में आए लाखों भक्त जब एक साथ मिलकर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, जितने लोग कथा में श्री भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जितने करोड़ बार उच्चारण करते हैं, उसका फल कथा में बैठे सभी प्रत्येक व्यक्तियों को प्राप्त होता है। उसका पुण्य, उसका फल सभी को प्राप्त होता है और वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपको कभी भी व्यसन में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि आपके मदिरा पीने से, गलत चीज़ों के सेवन करने से, गलत पदार्थों के सेवन करने से आपको जो गंभीर बीमारियां हो जाती है, उसका फल, उसका परिणाम, उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, आपके माता पिता को, साथ ही आपसे जुड़े सभी लोगों को उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसकी सजा आपके साथ साथ आपके परिवार को भी मिले। आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि महादेव भी नशा करते हैं, भांग पीते हैं, उन पर भी भांग चढ़ता है। पर गुरुजी ने कहा कि मेरे महादेव कभी भी भांग नहीं पीते, वो कोई भी नशे की चीज़ों को सेवन नहीं करते हैं। लोगों ने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए यह कहना चालू कर दिया है कि महादेव भी भांग पीते हैं। गुरुजी ने कहा कि जब हम कहते हैं कि महादेव भांग नहीं पीते, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव नशे की कोई भी चीज को सेवन नहीं करते हैं, तो लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि उज्जैन में महाकाल बाबा का श्रृंगार तो भांग से किया जाता है, महाकाल बाबा पर भी भांग चढ़ता है। तो गुरुजी ने उन्हें एक उदाहरण देते हुए बताया कि
महाकाल बाबा का श्रृंगार जरूर भांग से किया जाता है, उन पर जरूर भांग चढ़ता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बाबा भांग पीते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार महिलाएं श्रृंगार करती है तो आंखों में काजल लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो उसे खाती है, काजल को खाती हो, लिपस्टिक को खाती हो, पाउडर को खाती हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ श्रृंगार के लिए उपयोग होता है। गुरुजी ने कहा कि उसी प्रकार महाकाल बाबा का भी श्रृंगार भले ही भांग से भस्म से होता है, पर मेरे महादेव कभी भी नशे वाले चीज़ों का सेवन नहीं करते, भांग का सेवन नहीं करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि क्यों स्त्री से उसकी उम्र और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि स्त्री से कभी भी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वह कभी स्वयं के लिए नहीं जीती है, वह अपने परिवार वालों के लिए, वो अपनों के लिए जीती है। उसी तरह पुरुष से भी कभी भी उसकी आय नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए कमाता है, वह दूसरों के लिए कमाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके अंदर अभिमान आ जाए तो आपको झुकना सीख जाना चाहिए, आपको विनम्र होना सीख जाना चाहिए, आपको निवेदन करना सीख जाना चाहिए। इससे ही आपका कल्याण हो सकता है। गुरुजी ने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अज्ञानी व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, पर जीवन में कभी भी अभिमानी व्यक्ति को कुछ भी कभी भी नहीं समझाया जा सकता है। इसीलिए आप ज्ञानी बनो, अज्ञानी बनो, पर आप कभी भी अभिमानी मत बनना। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि हर साल होली आती है और आप सभी भी होली खेलते होंगे। हमारे सीहोर में भी होली आती थी और हम भी होली खेलते थे, पर पिछले वर्ष से हमारे सीहोर की होली महादेव की होली हो गई है। हम सब सीहोर वाले पिछले वर्ष से होली नहीं, महादेव की होली खेलते हैं। और अगर आप भी महादेव की होली खेलना चाहते हैं तो गुरुजी ने बताया कि आपको भी इस वर्ष से महादेव की होली कैसी खेलनी है। गुरुजी ने कहा कि महादेव की होली खेलने के लिए आपको होली वाले दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाना है, और उस 1 लोटे जल में आपको थोड़ा सा चंदन डालकर लेकर जाना है, और उस चंदन वाले जल को शिव जी पर चढ़ाकर आपको शिव जी के साथ होली खेलनी है, यानी आपको शिव जी के साथ चंदन वाली होली खेलनी है। गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी पर गुलाल या कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं डालना है। जो भी चढ़ाना है शिव जी पर शुद्ध चीज़ें चढ़ाना है, चाहे वो चंदन हो, अक्षत हो, कुछ भी हो, आपको शुद्ध चीज़ें ही चढ़ाना है, केमिकल वाली चीज़ें नहीं चढ़ाना है, जिससे कि महादेव का शिवलिंग खराब हो। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव जी के साथ होली खेलना चाहते हैं, महादेव की होली खेलना चाहते हैं, तो आप शिव जी पर जल में चंदन डालकर शिव जी पर चढ़ाकर होली बनाइए शिव जी के साथ, या आप जल में अष्टगंध मिलाकर शिव जी पर चढ़ा के महादेव के साथ होली खेलिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप भी महादेव के साथ होली खेलना चाहते हो तो आप भी 8 मार्च को होली वाले दिन शिव जी के मंदिर से एक कलश जल में थोड़ा सा चंदन डालकर लेकर जाकर शिव जी के पर जल समर्पित कर आप शिव जी के साथ होली खेल सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपने अपने जीवन में कभी भी किसी तीर्थ पर गए हो, नहीं गए हो, गोदान किया हो, नहीं किया हो, किसी ब्राह्मण को भोजन कराया हो, नहीं कराया हो, आप किसी गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा किसी भी पुण्यवान नदी में स्नान किए हो, नहीं किए हो, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप भूलवश भी, अगर आप पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी भी शिवालय पर अगर भूल से भी 1 लोटा जल आप चढ़ा देते हो तो महादेव आपको सारे तीर्थों का फल, गौदान का फल, सारे पुण्यवान नदियों में स्नान का फल, ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल आपको प्रदान कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि कैसे आपको एकांतेश्वर महादेव की पूजन करने से 12 ज्योतिर्लिंग में पूजन करने का फल, उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि एकांतेश्वर महादेव का मंदिर आपको मिलेगा कहाँ और आपको उनका पूजन करना है और उनका श्रृंगार करना कैसे है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कार से, गाड़ी से, जैसे भी आप कहीं जा रहे हो, और अगर आपको एकांत में अकेले दूर में शिव जी का शिवलिंग दिखे जिसके चारों तरफ कोई भी ना हो, ना ही कोई दीवार हो, ना ही शिव जी का कोई गेट हो, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग हो, कि महादेव एकांत में बैठे हो, भले ही आपको ना पता हो कि वो कौन सा
कौन से महादेव हैं। अगर आप एकांत में अकेले में बैठे महादेव को देखकर कोई पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप दूर से ही एकांत में बैठे महादेव को देखकर कर देते हो तो आपको एकांतेश्वर महादेव पर जल पुष्प अक्षत बेलपत्री चढ़ाने का फल, महादेव पर चंदन गुलाल लगाकर महादेव के पूरे श्रृंगार महादेव का पूरा पूजन करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप ऐसे किसी एकांत में बैठे शिव जी के शिवलिंग को देखकर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं किसी भी मंत्र का स्मरण करते हो तो आपके मात्र एकांतेश्वर महादेव को देखकर मंत्र का जाप करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन करने का फल उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। ये थी कथा की सारी जानकारी। अब हम कथा के अंत में आपको 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने जो बेलपत्री का एक बहुत ही अच्छा उपाय और नया उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि आपने कभी भी जीवन में व्रत किया हो नहीं किया हो, उद्यापन किया हो नहीं किया हो, अगर आपने अनुष्ठान किया हो नहीं किया हो, पर अगर आप शिव महापुराण के इस बेलपत्री वाले उपाय को करते हो तो उसका फल उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक बेलपत्री में चंदन की बिंदी और एक अक्षर डालकर शिव जी पर उस बेलपत्री को अपनी जिस कामना से भी अर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि बिना व्रत उद्यापन अनुष्ठान किए शिव जी आपकी उस मनोकामना को निश्चित ही पूरी कर देते हैं। आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जिसे महादेव आपके इस तरह चंदन बेलपत्री और अक्षत समर्पित करने से स्वीकार न करें। साथ ही जब आप इस उपाय को करें शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करें तो सबसे पहले बेलपत्री को अच्छे से धोकर अच्छे से साफ कर बेलपत्री में यह देख ले कि उसमें कोई चक्र तो नहीं है। चक्र का मतलब उस बेलपत्री में कोई बिंदी के समान उभरा हुआ भाग तो नहीं है। साथ में अगर आपके बेलपत्री के डंडी में ठूठ रह गई हो तो उसे भी तोड़कर फेंक दे, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर चक्र या ठूठ वाली बेलपत्री समर्पित करते हो तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उसका कोई भी फल उसका कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आप बेलपत्री को शिव जी पर समर्पित करने से पहले अच्छे से देख लें। आप यह उपाय होली वाले दिन भी कर सकते हैं। साथ ही यह उपाय आपको कल यानी सोमवार को मेरे महादेव के प्रिय दिन में आपको करना है। आप इस विशेष उपाय को कल जिस भी कामना से करोगे मेरे भोलेनाथ आपको उसका फल अवश्य प्रदान करेंगे। ये थे 5वें दिन की कथा के सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी। अगर आपको कथा की ये जानकारी ये उपाय अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ ही अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी आज के 5वें दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल सके, साथ ही इस उपाय की जानकारी भी मिल सके और वो भी इस वर्ष की होली को महादेव की होली महादेव के साथ होली खेल सके और इस उपाय को करके महादेव से अपनी मनोकामना पूरी करा सके और महादेव का कृपा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके।